हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब अगस्त ख़त्म होने वाला है और सितंबर शुरू होने वाला है। तो सितंबर के एंड में मैं अपने सभी पौधों में भरकर अच्छे से सॉलिड फर्टिलाइज़र देती हूँ। उसी फर्टिलाइज़र की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को सभी जानते हैं और जब भी हम प्लांट के लिए मिट्टी बनाते हैं इस खाद को ज़रूर मिलाते हैं। तो इसी के बारे में आज बात करूँगी कि ये खाद बेहतर क्यों है और मैं अपने प्लांट्स में वर्मी कंपोस्ट ही डालती हूँ क्योंकि मुझे ये सेफ़ लगती है। वो क्यों लगती है आगे वीडियो में पता चलेगा। बाकी और जैसे गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट, लीफ मोल्ड यानी पत्तियों की खाद भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इन सभी खादों को अगर आप घर में तैयार करते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप खरीद कर लाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि ये सभी खाद पूरी तरीके से तैयार हो, पूरी तरीके से सड़ी हुई हो, पूरी अच्छे तरीके से बनी हुई हो। खाद पुरानी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है आपको चेक करने का। नहीं तो जो खाद पौधों में फ़ायदा करेगी वो फ़ायदा करने की जगह नुकसान कर देगी और पौधों की जड़ों में तरह तरह की फंगस पैदा कर देगी। इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट ही ज़्यादातर अपने सभी पौधों में डालती हूँ। अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है या कैसे बनता है। वर्मी कंपोस्ट को हम केचुआ खाद भी कहते हैं और इस खाद को बनाने के लिए पुराना गोबर, आदि पुरानी सड़ी हुई खाद, पत्तियां आदि को मिलाकर उससे उसमें जो है केचुओं को छोड़ा जाता है और इस खाद की परतें इस तरीके से परतें सी बनाई जाती हैं और इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। अगर मैं वो प्रोसीजर बताऊं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में आपको वैसे ही समझा रही हूँ। अगर आपको प्रोसीजर देखना है तो आप यूट्यूब पे और भी चैनल्स पे आपको पूरा प्रोसीजर आपको बता देंगे कि ये वर्मी कंपोस्ट बनती कैसे है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो खैर मैं जो हूँ बता रही थी कि ये सारी परतें बनाकर प्रॉपरली एक प्रोसेस होता है इनका। वो करने के बाद उस परतों को के ऊपर जूट की बोरियां ढक देते हैं और उन पे नमी के लिए जो है पानी हल्का सा छिड़क देते हैं और पूरे हफ्ते में एक बार पूरी खाद को उलट पलट जरूर करते हैं वो, ताकि नीचे उसमें हवा लगती रहे। इसी बीच में जो है केचुए अंडे भी देते हैं। केचुए की जो क्वांटिटी है, संख्या है, वो भी बढ़ जाती है और यही प्रोसेस फिर से किया जाता है। आधे केचुए उसमें छोड़ के आधे नए केचुए निकाल कर फिर से दूसरा ढेर लगाया जाता है और उसमें ये प्रोसेस फिर से दोबारा किया जाता है। लगभग 1.5 महीने में ये खाद तैयार हो जाती है। और देखिए इस तरीके से बहुत ही पुरानी ब्लैक कलर की ये खाद होती है। कोई भी खाद का अच्छी पहचान का तरीका यही होता है कि वो खाद आपको ब्लैक कलर की दिखनी चाहिए, पुरानी, और उठाएं तो बुरबुरी हो, वो एकदम चाय की पत्ती के दाने के जैसी। अब जो है मैं आपके साथ वर्मी कंपोस्ट और दूसरी कंपोस्ट खाद को कंपेयर करके बताती हूँ। वर्मी कंपोस्ट 1.5 महीने में पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, जबकि दूसरी कंपोस्ट को तैयार होने में 4 महीने लग जाते हैं, जिससे इसके पूरी तरीके से ना तैयार होने का खतरा रहता है। कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कच्ची खादी, कम टाइम में बनी हुई खादी जब हल्की सी वो तैयार होने लगती है तभी सेल करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, सर्दियों में और बरसात के मौसम में जो दूसरे तरीके की कंपोस्ट होती है उनको 4 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है और अगर आप उस टाइम उसके बनने के पहले खाद को यूज़ करेंगे तो प्लांट में ऑब्वियसली नुकसान होगा ही होगा। अगर आप घर में कंपोस्टिंग करते हैं जैसे मैंने पहले बताया तब तो ठीक है, आप चेक करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी तरह बाज़ार से खाद खरीदनी पड़ती है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि मैं बाज़ार से ही खाद खरीदती हूँ तो मैं मोस्टली वर्मी कंपोस्ट ही खरीदती हूँ। दूसरी चीज़, वर्मी कंपोस्ट में जो पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि दूसरी खाद के मुकाबले ज़्यादा रहते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, जब वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है तब ना तो इस खाद से बदबू आती है, ना ही मक्खी मच्छर की प्रॉब्लम होती है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे तरीक़ों की खाद बनती है उसमें शुरू में बहुत बदबू होती है और मक्खी मच्छर का प्रॉब्लम बहुत रहता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी नुकसान रहता है या आसपास बहुत गंदगी हो जाती है मक्खी मच्छर की वजह से। अब बात करते हैं इस खाद से फ़ायदा क्या होता है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट में केचुए के छोटे छोटे अंडे होते हैं जो कि मिट्टी में मिलाने के बाद या कुछ टाइम बाद केचुए बन जाते हैं। और आपको पता ही है केचुए हमारी मिट्टी को कितना फर्टाइल बनाते हैं। नीचे से मिट्टी के निकाल के छोटे छोटे गोले बाहर निकालते रहते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में एरिएशन बहुत अच्छा बना रहता है और प्लांट की जड़ों को प्रॉपरली पूरी तरीके से हवा मिलती रहती है। और ये खाद जो है हमारी मिट्टी को पोरस बनाती है।
नमी बनाने में मदद रखती है और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। मतलब आपके पौधों की मिट्टी जो है सालों साल तक उपजाऊ बनी रहती है। अगर हम कोई भी केमिकल खाद यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि कुछ टाइम बाद हमारी मिट्टी फर्टिलिटी कैपेसिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब आप उसमें कुछ भी लगाएं, फल लगाएं, सब्जियां लगाएं, फूल लगाएं, वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपनी प्लांट की मिट्टी में ऐसी खाद डालनी चाहिए जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो और आपके प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करे और आप उसमें से अच्छे अच्छे फूल और फल भी लेते रहें। मैंने ये नोटिस करा है कि इस खाद के यूज़ से जब भी मैंने अपने प्लांट्स में ये खाद दी है तो हमारे प्लांट, जो मेरे प्लांट हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। मतलब जब उनका सीज़न होता है उस टाइम पर उसमें फूल फल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे मेरे पास नींबू का प्लांट लगा हुआ था, पिछले दिनों में उसने बहुत सारे नींबू प्रोड्यूस करे थे। 1-2 वीडियो में मैंने शायद आपको दिखाए भी हैं और बहुत सारे उसमें फ्लावरिंग आई थी इसी तरीके से, क्योंकि मैं उनमें ऑर्गेनिक ये वर्मी कंपोस्ट ही डालती हूँ। जब हम इसे मिट्टी में मिलाते हैं इस खाद को, तब ये धीरे धीरे जो है मिट्टी में घुलती है और प्लांट की जड़ों में जाकर उनको न्यूट्रिशंस देती रहती है। मतलब जब अब मैं जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, सितंबर में इस खाद को डालूंगी तब, और जब धीरे धीरे ये जब भी आप पानी डालेंगे तो पौधों की जड़ों में ये हल्का हल्का सा न्यूट्रिशंस लेते रहती है। खाली इस खाद को मैं सितंबर और फरवरी में यूज़ नहीं करती, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिलाती हूँ। कुछ चीज़ें तो मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें मिलाती हूँ वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताती रहूँगी, ताकि सितंबर तक आप ये सारी चीज़ें अपने इकट्ठे करके रख लें। इस खाद को आप मिट्टी में भी मिलाकर दे सकते हैं, अलग से भी डाल सकते हैं और लिक्विड रूप में भी बनाकर दे सकते हैं। आप लिक्विड रूप में कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं जो हूँ ये मेरे पास 6 इंच की ट्रे है और ये मेरी 10 लीटर की बाल्टी है। इसको मैंने पूरा नहीं भरा है, आईडिया से ये मैंने लिया है और दो ट्रे पूरा भरकर मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से चला दूंगी। इसको चलाना बहुत ज़रूरी है और इसको ऐसी जगह पर रख दूंगी जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे। ढक के रखना है, लेकिन इस पर धूप ना है, मतलब छाया में ही आपने ये रखना है। इसको आप लगभग 5 दिन तक, जैसे हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इसको लगभग 5 दिन तक ऐसे छोड़ दीजिए। अभी तो मैं आपके सामने घोल कर बता रही हूँ, आगे किसी शॉर्ट वीडियो में जब मैं इसको यूज़ करूँगी तब मैं आपके साथ में इसको बता दूँगी। मैं इसको अपने हिबिस्कस के प्लांट में देने की सोच रही हूँ, तो आगे किसी शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। और जो है मैं आपको पूरी तरीके से वही चीज़ों की डिटेल देने की कोशिश करती हूँ जो कि मैं अपने खुद के प्लांट्स में देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए कुछ और दिखाती हूँ और अपने प्लांट्स में कुछ और करती हूँ, क्योंकि मैं अपने प्लांट्स की देख रेख खुद ही करती हूँ। मेरे पास कोई माली नहीं है, इसलिए कई बार आपको वीडियोज़ में जो है पीछे थोड़ा सा गंदगी भी रहती है, क्योंकि घर के काम भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पूरी तरीके से सफाई नहीं हो पाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।